प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं यासिर मुमताज़ और ये है आपका प्यारा सा चैनल एनलाइटन क्लासेस। सो once again welcome back to the enlighten classes, and we will properly now resume our chemistry lectures, and along with me there will be your another favorite bio teacher Pakar Faridi sir. He'll be coming soon in the channel. So हाउ यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की नीट की जेई की तैयारी? कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या? हाइब्रिडाइजेशन। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस टॉपिक में बहुत महारत होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस टॉपिक में बहुत परेशानियां होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसको टॉपिक को समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। क्लियर है? तो हम हर चीज़ का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं आज आपके सामने, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत बारीकी से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, सब कुछ समझ में आए, है ना? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला ही टॉपिक है हमारे डिस्कशन का कि ओरिजिन। जैसे हम लोग जानते हैं, एक अंग्रेजी का बहुत ही मशहूर माहौल है, हम लोग कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत क्या पड़ी, व्हाट द नीड इज। इस नीड ने शुरुआत की इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिन की। क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसके बिना हम लोग समझ नहीं सकते? किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर हम समझेंगे कि ठीक है साहब, ये नीड था, यहां से शुरुआत हुई, अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या। सो व्हाट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज। फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअली उसको डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का असल मतलब क्या है, हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करते हैं। एंड ऑब्वियसली आप सबको एक शॉर्टकट की लत लग चुकी है कि सर शॉर्ट में निपटाइए ना, कैसे बताया जाए। तो उसके लिए हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट सिस्टम्स। क्लियर? और इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन पे कि नाउ व्हाट द एप्लीकेशन इज। ऑब्वियसली व्हाट द एप्लीकेशन विल बी, व्हाट द नीड वाज। क्लियर? जो जरूरत थी वही तो इसका एप्लीकेशन होगा, वही तो इसका यूज होगा। इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहेंगे इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि साहब क्या जरूरत थी, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें। बोलो, क्लियर है? ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट है किस चीज का, केमिकल बॉन्डिंग का। हम लोग पढ़ चुके पहले, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा होगा आपने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम का एक थ्योरी आया। ये काहे को आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काहे को इंट्रोड्यूस हुआ? बोलो बच्चों, काहे को? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, कई कंपाउंड्स ऐसे थे जिसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाई। कैसे? लुइस की ऑक्टेट थ्योरी से। उनमें से कुछ को आप लोग हाइपोवैलेंट बोलते हैं, कुछ को हाइपरवैलेंट बोलते हैं, लाइक BeCl2 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल, AlCl3 मॉलिक्यूल। इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता सेंट्रल एटम का, उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। देन हाउ इट इज पॉसिबल? क्लियर है? ऐसे ही कुछ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लाइक PCl5, SF6, IF7। क्लियर है? तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था VBT ने। तो VBT ने बॉन्डिंग तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन VBT ये नहीं समझा पाई कि साहब मीथेन का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो टेट्राहेड्रल क्यों है। मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का क्यों है, क्यों 90 डिग्री नहीं है। क्लियर है? क्यों मीथेन के हर बॉन्ड की एनर्जी बिल्कुल बराबर है जबकि नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट वाज द नीड बेटा, व्हाट वाज द नेसेसिटी, क्या जरूरत थी एक्सप्लेन करने के लिए?
how will you explain the shape of molecule, how will you explain the geometry of molecule, how will you explain the energy of each and every bond, that is called bond energy, how will you explain the bond angle, how will you explain the bond length. इन सब चीजों को एक साथ एक्सप्लेन किया बहुत खूबसूरती से कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है? ओके। सो पिछले लेक्चर में, बिरयानी वाले लेक्चर में, मैंने बहुत मजाही अंदाज में आपसे बात की थी कि क्या है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट सिंपली, व्हाट इज दिस, याद करो क्या था ये। हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल का डेवलपमेंट होता है। उन्हीं ऑर्बिटल को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट बनता है। क्लियर? वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक फिक्स्ड शेप अख्तियार करते हैं, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है उनकी। उन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है, इसी वजह सारे बॉन्ड की एनर्जी बराबर होती है। उन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल बराबर होएगा। क्लियर? हाँ, कभी आएगा एक्सियल इक्वेटोरियल तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो शेप, एनर्जी, साइज, ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है? बराबर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो कि हमें कहा जाए कि एक्सप्लेन करिए हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा है। तो हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में एक हाइब्रिडाइजेशन है sp, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज sp3, चौथे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग sp3d, पांचवें टाइप का पढ़ते हैं हम लोग sp3d2, छठा पढ़ते हैं हम लोग sp3d3। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही एक और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। क्लियर? तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट type of hybridization, that is called sp hybridization. Now guys, what the sp hybridization is? Obviously s और p लिखा है तो हाइब्रिडेशन मैंने बोला क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग। इसका सिंपल मतलब ये हुआ सर कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल जब मिक्स होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने बेटा? दो। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे? ऑब्वियसली दो। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी ऑलवेज equal to the number of pure atomic orbitals which are undergoing the process of intermixing or hybridization. Very clear? Is it very clear? सर ये hybridization कहाँ मिलेगा? तो हम लोग कहेंगे एक मॉलिक्यूल है, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल BeCl2 मॉलिक्यूल में, BeCl2 मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर? कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? कॉन्सेप्चुअली हम लोग पहले एक समझेंगे, फिर मैंने आपको बोला ही है मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम शॉर्टकट की भी बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, एक सीरीज चलेगा अपना। तो आज तो पहले हम लोग ये बात करेंगे कि साहब इसको कॉन्सेप्चुअली सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। सी, अब देखिए जरा इस चीज को समझिएगा, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले BeCl2 मॉलिक्यूल लिखा है बेटा, इसका सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं आपसे। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का क्या है? तो आप कहोगे सर 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़े हो? तो सर 1s2 2s2 पढ़े हैं। अब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही जानते हो अगर दूसरा शेल स्टार्ट हो गया तो उसमें 2 सब शेल होंगे, s और p। पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, s p d, चौथे शेल में s p d f। ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से जानते हैं। क्लियर? सो इसका मतलब ये हुआ सर
कि बेरिलियम एटम में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो सर इसके पास तो 2p भी है मगर वो खाली है। क्या है वो? खाली है। अब क्या बोला गया कि सर इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो यही है। क्लियर? तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 2s में एक बॉक्स, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अभी तीनों का तीनों खाली है। क्लियर है? BeCl2 में मुझे दिख रहा बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाया। नाउ अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी के अनुसार कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। कब? जब 2 सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल होएगा। क्लियर? क्लियर? तो सर सिंगली ऑक्युपाइड तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा, तो बॉन्ड ही नहीं बनने का। तो VBT क्या कहता है? इसके लिए इसको एक्साइट होना पड़ेगा। तो इसको एनर्जी दोगे तो यही इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पहुंच जाएगा, है ना बेटा? तो ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p के किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दीजिए, क्योंकि सारे ही डीजेनरेट है, सबकी एनर्जी बराबर है। तो ये हमने बोला 2p, मान लो हमने 2px ही चुन लिया। क्लियर है? तो अब आप क्या कहोगे कि सर इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आपने एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को यहां भेजा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। ओके, नाउ अब बोला गया कि सर अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो क्या कहेंगे? 2 नए ऑर्बिटल का जन्म होगा। इन ऑर्बिटल का नाम होगा sp, इसका भी नाम होगा sp। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। सर क्यों भर दिए ऐसे? हमने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज एज वेल एज इक्वल इन एनर्जी। चूंकि एनर्जी बराबर है तो दोनों में हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे ना? बिल्कुल भरेंगे सर। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। अब देखना इन दोनों ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्शन। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए 2 ऑर्बिटल एक दूसरे से बिल्कुल दूर जाना चाहेंगे। तो मैक्सिमम दूरी तुम 2 ऑर्बिटल के बीच में क्या ला सकते हो? बोलेंगे सर 180 डिग्री पे, एक को उत्तर तो दूसरे को दक्षिण, एक को पूरब तो दूसरे को पश्चिम, एक को ऊपर तो दूसरे को नीचे, जैसे भी लाओ। मींस इट विल बी एट 180 डिग्री ना। इससे ज्यादा एंगल क्या दे सकते हो 2 ऑर्बिटल के लिए? इसीलिए यही है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, दोनों को एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन चाहिए, पूरा स्पेस खाली है उसके लिए, जो जिधर जा सकता है चला जाए। तो कितने एंगल पे चला जाए कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए? ऑब्वियसली एट 180 डिग्री। इसीलिए बेटा BeCl2 मॉलिक्यूल में 180 डिग्री का रिपल्शन पाया, सॉरी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। और इसीलिए इस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को लीनियर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो इन दोनों ऑर्बिटल को अगर मैं इसको मिटा देता हूं, अगले लेक्चर में फिर इस पे आएंगे। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं कि अब अगर बेरिलियम के लिए बोलेंगे कि बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल को दिखाइए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने दिखा दिया ऐसे एक लोब से। इधर भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक। इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर? अब इसके साथ एक क्लोरीन को इधर से जोड़ दीजिए और एक क्लोरीन को इधर से जोड़ दीजिए, तो ये ऐसा बॉन्ड बन जाएगा कोवेलेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का। तो बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं, यही तो बॉन्ड हो रहा है ना 2 साइड, इन बॉन्ड के बीच का एंगल, तो आप कहोगे सर सीधा सीधा है 180। इसी को बॉन्ड लाइन में लाएंगे तो बोलेंगे नाउ दिस इज बेरिलियम, ये क्लोरीन एटम, ये भी क्लोरीन एटम, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज 180 डिग्री। और बेटा जब भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए तो उसे कौन सी शक्ल का नाम दोगे तुम?
लीनियर क्या नाम दोगे? लीनियर लीनियर. सो इट विल बी ए लीनियर ज्योमेट्री. क्या होगा? लीनियर ज्योमेट्री. क्लियर है? और लीनियर ही क्या होगा? शेप. क्लियर है? कभी वक्त आएगा तो मैं आपको ज्योमेट्री और शेप का भी डिफरेंस बताऊंगा. तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में मिलते हैं sp2 हैबिटेशन के साथ. क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.